नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पहले आज जहां हम पहुंचे हैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएं। ये पूर्व बर्धमान जिले का नवा भाटा जगह और 108 शिव मंदिर। इस पूरे प्रांगण में मैं आप लोगों को 108 शिव मंदिर के दर्शन कराऊंगा। जैसा कि पहले एक मैंने वीडियो डाला अंबिका कालना का, जिसमें 108 शिव मंदिर के मैं दर्शन आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं। यहाँ देखिए एक शिवलिंग और इधर बैठे हनुमान जी, और ये उस मंदिर का प्रवेश द्वार जहां से अंदर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा पार्किंग एरिया, जहां पर बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। तो अंबिका कालना के जो शिव मंदिर हैं, 108 शिव मंदिर हैं, वे वृत्ताकार में हैं। और नवा भाटा का ये जो मंदिर है ये आयताकार रूप में स्थित है। ये खूबसूरत दृश्य मंदिर के बाहर के प्रांगण में, यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, और पीछे में एक तालाब। मार्च का महीना और चिलचिलाती धूप, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ये वहां के स्थानीय लोग इस तालाब में पूजा स्नान, यहाँ नटराज की एक मूर्ति, बगल में इस मंदिर की पहचान 108 शिव मंदिर के रूप में, और जगह का नाम नवा भाटा। काफी सफाई, काफी सुंदर ये मंदिर का प्रांगण। अभी मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया हूं, मैं बाहर के इन दृश्यों को आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर अपने भोले बाबा बैठे हुए हैं, उनके साथ गौरी और अपने बाबा भोलेनाथ। यह मंदिर एक्चुअल में वर्धमान के शाही राज परिवार के तरफ से यह मंदिर बनाया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों की पार्किंग के जो शुल्क हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। मोटरसाइकिल 10 रुपये, कार, इस तरीके से ये सारी गाड़ियों के यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। यहाँ कुछ दुकानें हैं, और ये उस मंदिर का प्रवेश द्वार, और बगल में ही लेफ्ट साइड में आप यहाँ टिकट काउंटर है। 2 रुपये का मात्र आपको टिकट लेना है। और इस तरीके से इधर शौचालय और विश्राम घर और जूते चप्पल रखने के लिए टिकट काउंटर है, जो मात्र 2 रुपये यहां पर ये लोग लेते हैं। ये देखिए 2 रुपया बंगला में लिखा हुआ है, 2 टका। तो चलिए पहले हम भी जूता चप्पल रखते हैं, फिर आकर के टिकट लेते हैं। ये पीने के लिए यहाँ ठंडा पानी, यहाँ पर विश्राम घर है। यहाँ बहुत सुंदर तरीके से मात्र 1 रुपये में ये लोग जूता चप्पल रखने का काम करते हैं। और यहाँ आप जूते चप्पल रख करके और खूब आराम से मंदिर आप घूम सकते हैं। ये मंदिर में मैं इंटर किया, प्रवेश किया,
जैसा कि मैं बता रहा था कि इस मंदिर के निर्माण में वर्धमान के शाही परिवार तिलक चंद्र बहादुर की पत्नी थी महारानी विष्णु कुमारी। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना 1788 ईस्वी में इन्होंने कराई। सारे जितने भी आपको मंदिर यहां दिखेंगे सब मंदिर में शिवलिंग स्थापित है और जागृत है ये मंदिर। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन इस मंदिर का पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण 1965 ईस्वी में किया गया। उस समय प्राचीन मंदिर जिसके मात्र ध्वंसावशेष थे उन्हें फिर पुनर्निर्मित किया गया और इस धरोहर को बचाया गया। यहां आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला है जहां पर यज्ञ हवन वगैरह कभी अनुष्ठान होता है तो यहाँ पर किया जाता है। और कितना रमणीय तुलसी का ये वृक्ष चारों तरफ लगा हुआ और बहुत ही खूबसूरत शांतिमय जगह। उस समय कहा जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुए थे इस मंदिर के निर्माण में। रिकॉर्ड है या ऐसी जानकारी है कि 109 शिव मंदिर है। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर ये आयताकार रूप में फैले हुए हैं। 2 डिवीजन है बीच से और दोनों तरफ 2 तालाब हैं। एक बड़ा सा पार्किंग एरिया जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे बताया। ये मानत पार्क और यहाँ पर मन्नत लोग जो भी अपने मन में रखते हैं और उसे पत्थर बांधते हैं इस वृक्ष में तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। मंदिर परिसर में मैंने आप लोगों को दिखाया एक अंदर स्टॉल है जहां पर पूजा सामग्री बेची जाती है। गेट के बाहर उपहार की दुकान, अंदर तालाब और तालाब के किनारे किनारे रास्ते। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर और इस मेरे दाहिनी तरफ ये मंदिर और बाएं तरफ छोटे छोटे गार्डन बने हुए हैं और तालाब है। मैं बीच बीच में आप लोगों को दिखाते चलूं शिवलिंग। मंदिर के सामने फर्श पर संगमरमर की स्मारक पट्टियां लगी हुई हैं। इनमें कभी कभी स्मरण के मार्मिक संदेश भी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर मंदिर के सामने संगमरमर की पट्टियां लगी हुई हैं। और मैं पूरे मंदिर परिसर की स्वच्छता से बहुत प्रभावित हुआ। बहुत शांत और शांतिपूर्ण यहाँ का परिवेश और ये सुंदर तालाब। तालाब में ढेर सारी मछलियां और ढेर सारे गार्डनिंग यहाँ पर की हुई है। इसकी मैं तहे दिल से यहाँ के रख रखाव करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं, ऊंचे ऊंचे पेड़, साफ सुथरा पानी,
हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। यहां आप बैठ सकते हैं, बैठ करके अपने समय को आप व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सुख और परमानंद की प्राप्ति यहां पर आने से महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है खुद से, प्रकृति से, परमात्मा से संवाद कर सकते हैं। इतना रमणीय ये जगह, गुलाबी रंग से रंगा हुआ, कहीं कहीं पर टेराकोटा टाइल्स, ये अलग अलग सुंदर सुंदर मूर्तियां सुव्यवस्थित, ये मंदिर की खूबसूरती में और चार चांद लगा रही। हर कोने पर एक मंदिर पीछे में बना हुआ है। आप यहां देख सकते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा ये कॉरिडोर खत्म हो रहा है, वहां से जैसे टर्निंग लिया जा रहा है, एक मंदिर पीछे की तरफ खुल रहा है। ये देखिए, यहां अंदर की तरफ एक, इसरो से अंदर हटके एक टेम्पल, चारों कोन पर चार इस तरीके के टेम्पल है। मैं जैसा कि पहले ही बताया कि अंदर तालाब है, और जैसे ही आप रास्ते पर चलते हैं, आप अंदर झांकते हैं या प्रवेश करते हैं और अंदर की शिव मूर्तियों को प्रणाम या कुछ फूल चढ़ाते हैं। शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है, इसलिए जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ा, मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ शिवलिंग के दिशा अलग हैं, लेकिन नहीं, वो आप और मुझे दिशा का भले ध्यान नहीं होगा, लेकिन यहां इस स्थापत्य कला का कोई तुलना नहीं है। अक्सर बहुत सारे जो बड़े धाम हैं, वहां जाइए तो थोड़ी सी सफाई और रख रखाव का कुप्रबंध देखने को मिलता है, लेकिन यहां नहीं। यहां नंदी महाराज बैठे हुए, और यहां जो श्रद्धालु आते हैं, वे सभी मंदिरों यानी कि सभी शिवलिंगों की पूजा अवश्य करते हैं। एक बड़े से पात्र में पानी लीजिए या जल लीजिए, ढेरों सारे छोटे बड़े फूल लीजिए और एक क्रम से शुरू कीजिए, और सभी शिवलिंग यानी कि भोले बाबा को उनकी पूजा करते हुए और आगे की तरफ बढ़िए। ये मैंने पहले ही बताया कि इसका स्ट्रक्चर आयताकार रूप में है। देखिए, यहां भी एक जो कॉर्नर में जो ये टेम्पल है, वो अंदर की तरफ है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं भोले बाबा। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये
दृश्य मैं पूरे वृत्त का परिभ्रमण किया। इतनी दूर से, ये लगभग कोलकाता से बर्धमान 100 किलोमीटर, और दुर्गापुर से आना चाहते हैं तो 50 किलोमीटर। आने के साधन में आपको ट्रेन सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी। हावड़ा से आप ट्रेन पकड़िए, बर्धमान कॉर्ड या बर्धमान मेन लोकल, या कोई एक्सप्रेस जो बर्धमान रुकती हो, और वहां से आपको टोटो ऑटो स्टेशन से ही मिल जाएंगे। और जैसे ही आप कहिएगा कि मुझे ये जाना है 108 शिव टेम्पल, तो वो आपको यहां लाकर उतार दें। ये अंतिम कोना, काफी अच्छी दूरी है। बर्धमान एक ऐतिहासिक नगर, प्राचीन नगर, और ढेर सारे यहाँ राजबाड़ी, राजघराने, इस तरीके के टेम्पल, और बर्धमान यूनिवर्सिटी, इसके बाद यहाँ चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन, ये सारी चीजें इस बर्धमान ऐतिहासिक शहर में मौजूद हैं। और बहुत ही प्राचीन ये सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र रहा है। ये देखिए कितना मनोरम दृश्य, इतनी सुंदर व्यवस्था, और इतना सुंदर ये भगवान भोले बाबा के 108 मंदिर, वाकई अद्वितीय। इसी क्रम में मैं आप लोगों को इसके बाद ढेर सारे इस तरीके के ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन मंदिर और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पर है, मैं ये सब आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये 108 शिव मंदिर का दर्शन मैं पूरा किया। अब मैं इधर जहां जूते चप्पल रखा हूं, इसे ले रहा हूं, और मैं आगे की तरफ बढ़ा। ये गुलाब गेट के नाम से जाना जाता है, या इसे गुलाब बाग के रूप में जाना जाता है, गुलाब मोड़ भी लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर एक अंदर में ये प्लेटोनियम है, प्लेनेटोरियम, जिसे तारामंडल कहते हैं। और यहाँ पर ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, यानी कि ये जू अंदर में है, जो हम आपको बता रहे थे कि जूलॉजिकल पार्क है अंदर। तो उधर जाने की तो अभी इच्छा नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ रुका और इस चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया कि कभी आप आए तो ये भी देखें। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूं एक बहुत ही प्राचीन, लेकिन ऐतिहासिक पूर्व बर्धमान जिले में, जिसे नवाब बाड़ी के रूप में जाना जाता है। एक्चुअल में ये एक मजार है, और करजन गेट से लेकर के, जहां पर मैं वो आप लोगों को बोला कि गुलाब गेट या ऐसे है, करजन गेट उसका नाम है, लेकर के, और नवाब हाट, 108 शिव मंदिर, बर्धमान विश्वविद्यालय,
ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअल में ये जो स्थान है ये बहुत ही प्राचीन है। ख्वाजा अनवर का शानदार मकबरा है ये, और इसे नवाब बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय तो यह एकमात्र खंडहर है, ये बड़ा सा तालाब है, और तालाब के बीच में एक यहाँ पर मंच बना हुआ है, और पता नहीं उस शानदार मंच का क्या मतलब है। देखिए यहाँ खूबसूरत एक मस्जिद भी है इसी प्रांगण में, और कहा जाता है कि ख्वाजा अनवर बंगाल के गवर्नर अजीम उस शान के अमीर थे, जो अंतिम महान मुगल सम्राट औरंगजेब के पोते थे। ये देखिए एक बहुत बड़ा सा तालाब, और इस तालाब के बीच में ये एक मंच, एक छोटा सा कोठरी जैसा बना। बाद में 1718 में तत्कालीन मुगल सम्राट फारूक सियर ने उनके सम्मान में एक शानदार मकबरा बनवाया। फारूक सियर ने अपने ही परिवार को मकबरे और उसके बड़े परिसर के रख रखाव के लिए पेंशन भी प्रदान की, और मकबरे में ख्वाजा अनवर के भाई सैयद अब्दुल कासिम की कब्र सहित अन्य कब्रें भी हैं, मैं दिखाऊंगा। और देखिए ये खूबसूरत सा नजारा, उस समय की प्राचीन कलाकृतियां, ये आश्चर्यचकित करने वाली। लंबे समय से ये उपेक्षित पड़ा हुआ है, और ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके अभी ओनर मालिक हैं। ये देखिए यहां से इस मकबरा जो सामने है वो उधर है अनवर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या पश्चिम बंगाल राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ये चीजें, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं इस तरीके का। और प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि यह एक निजी संपत्ति है और फोटोग्राफी के लिए अनुमति की आवश्यकता है। ऐसा मुझे भी एक बोर्ड देखने को मिला कि एक निजी संपत्ति है। वाकई लेकिन है रमणीय, जिस समय यह होगा उस समय वाकई बहुत ही दिलचस्प हो। मैं अंदर की तरफ आया और बीच में बीचों बीच ये बना हुआ ये, अब यहां पर इस तरीके से कहा जाता है कि ख्वाजा अनवर के वंशज होने का दावा यहाँ के कुछ लोग करते हैं। 1983 यानी कि 1983 में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश में उन्हें संपत्ति का मालिक बताया गया। ये परिसर, और मैं आगे की तरफ चलता हूं। नवाब बाड़ी के नाम से ये जो आज परित्यक्त या एबेंडेंड पड़ा हुआ है, परिसर के उत्तरी छोर पर एक विशाल प्रवेश द्वार, मध्य में प्रवेश। ये देखिए यहां पर मकबरा, और इस मकबरे में कई सारे यहां पर दिख रहे हैं। और यहां से ये व्यू देखिए, इस तालाब के अंदर ये विशाल नीम का एक पेड़। और यहां पर जब मैं प्रवेश किया तो कुछ बच्चे यहां खेल रहे थे। बच्चों के भी समय व्यतीत करने का एक अच्छा प्लेस। केंद्र के बीच में अब मैं आया एक बहुत ही वर्धमान के, इस जगह का नाम या यहाँ के जो भगवान है वर्धमानेश्वर शिव मंदिर, और यह इसी वर्धमान नगर पालिका में स्थित है। और इस परिसर में भगवान शिव की एक विशाल शिवलिंग है,
और ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया। इसकी ऊंचाई पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में शायद किसी शिवलिंग की ऐसी नहीं है, ऐसा मान्यता है। आमतौर पर मोटा शिव या मोटा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये 18 फीट की परिधि है, ये आप देख सकते हैं। और 1973 ईस्वी वह वर्ष था जब आलमगंज के भिखारी बाग में पृथ्वी की खुदाई करते समय ये वर्धमानेश्वर की ये शिवलिंग प्राप्त हुए। इस शिवलिंग पर कहीं कहीं खुदाई में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के निशान आज भी मौजूद हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद चांद सौदागर वर्धमानेश्वर में भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ से संबंधित जो भी हैं यहाँ पर आप लोगों को बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे होंगे। कुछ विशेष अवसर पर यहाँ बहुत ही भीड़ होती है और चांद सौदागर पूजा किया करते थे, ऐसी मान्यता है। वे शिव के उपासक थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री शिवरात्रि के अवसर पर आते हैं और पुष्प वगैरह जल चढ़ाते हैं। बगल में बड़ा सा प्रांगण और प्रांगण में एक छोटा तालाब। तो रहा नहीं गया, चलते हैं देखते हैं। तालाब में कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए, तो उन्हें भी थोड़ा सा फिल्माया जाए। और यहाँ पर देखिए एक समरसेबुल लगा हुआ है और समय समय पर ऐसा लग रहा है कि इस पौंड में जब पानी की कमी होती है तो यहाँ से पानी को रिलीज किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है, पंप चला करके यहाँ पानी छोड़ा जाता है। तो काफी मनोरम रहा ग्रामीण परिवेश, खुला खुला इन्वायरमेंट। और वाकई इस तरीके का अब मंजर देखने को शायद कम ही मिल रहा है, क्योंकि गांव भी अब शहर के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। इतना खुला परिवेश, बच्चों के खेलने का जगह आज कमी होते जा रही है, चाहे वह गांव हो, शहर हो, चाहे जहां भी हो। तो इस तरीके से अगर कहीं है तो वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं और नजदीक से आप लोगों को दिखाऊं। इतनी दूरी की जल चढ़ाने में भी काफी परेशानी हो रही है। और ऐसी मान्यता है कि यहीं से ये शिवलिंग जमीन के अंदर से मिला था। यहाँ पर देखो, देखिए लिख रहा है श्री श्री बाबा वर्धमानेश्वर के प्रकट स्थल, यानी यहीं पर वो प्रकट हुए या जमीन के अंदर से उन्हें खोद करके निकाला गया। और हालत देखिए, गेट खुला होने के कारण कुछ इसमें बकरियां फूल वगैरह खा रही हैं। और सामने जो ये सब दिख रहा है, ये सारे के सारे राइस मिल है। यहाँ वर्धमान में इस साइड जहां पर मैं हूं, अब मैं चलाया सर्व मंगला मंदिर। ये भी वर्धमान में एक बहुत ही जागृत मंदिर है। सर्व मंगला देवी का मंदिर है।
जहां नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस बात का प्रमाण मुझे यहां आने पर मिला। वर्धमान राजा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं ये सर्वमंगला देवी, और सर्वमंगला देवी की मूर्ति जैसे कि वह इन भागों में लोकप्रिय, या इस पूरे एरिया में ये सभी लोग जानते हैं, लोकप्रिय हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति दामोदर नदी के रेत कल से पाई गई। क्योंकि मैं मूर्ति तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहां फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, किसी प्रकार का वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो मैं मेन मंदिर आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और डीएन सरकार रोड पर वर्धमान नगर पालिका में स्थित यह मंदिर परिसर वर्धमान के सबसे पुराने धार्मिक संस्थानों में से एक है। इसमें तारकेश्वर, रामेश्वर संस्थान, रामेश्वर, कमलेश्वर, चंदेश्वर, मित्रेश्वर, शिव के 7 देवी सर्वमंगला का मुख्य मंदिर शामिल है। ये यहां आप देख सकते हैं, ये मेन मंदिर, ये जो मेन मंदिर जो पताका ऊपर दिख रहा है, मैं आप लोगों को और एक बार ठीक से दिखाऊं। ये ऊपर यही सर्वमंगला माँ का मंदिर है, और ये सामने विश्राम कक्ष जिसको बोल सकते हैं, या प्रे हॉल बोलिए, कहा जाता है कि सर्वमंगला मंदिर वर्ष 1702 में वर्धमान के महाराजा कीर्तिचंद द्वारा बनाया गया। चूंकि यह क्षेत्र सबसे पुराने धार्मिक संस्थानों में से एक है, इसलिए सर्वमंगला देवी ने एक महत्व और लोकप्रियता हासिल कर ली, जिसके कारण सैकड़ों भक्त यहां आते हैं, प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। पश्चिम बंगाल में कालीघाट, दक्षिणेश्वर, तारापीठ के मंदिर जितना लोकप्रिय ये मंदिर है, सर्वमंगला मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर अनेक उत्सवों पर, बैसाख या पहला बैसाख जिसको बंगला न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, के अवसर पर यहाँ पर बहुत लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। ये मंदिर के बाहर प्रसाद वगैरह, ये एक्चुअल में ये पुराने मंदिर का ही एक हिस्सा है, जो बड़े राजघराने जैसा या राजबाड़ी जैसा दिख रहा है। टेराकोटा वास्तु कला से ये लैस है, और बाहर का ऐसा मंजर आप लोगों को दिखाऊं। और मंदिर की रचना 3 परतों में, जहां मंदिर एक दूसरे परत में 4 रथ, तीसरे परत में 5 रथ, इस तरीके से ये बहुत ही मां सर्वमंगला का मंदिर आकर्षण का केंद्र